तो आज भारत केसरी हरकेश पहलवान जी के अखाड़े पर हम सभी मौजूद हैं और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी के दिन के ही उपलक्ष्य में आज अपने ही अखाड़े के एक व्यक्ति थे, पहलवान थे, और उन्होंने आज दाल चूरमा का प्रोग्राम रखा था। तो यहाँ सभी अपने बड़े छोटे भाई सभी लोग मौजूद हैं, कुछ आगरा से भी आए हैं, कुछ सालबाग से भी हैं और अपने सभी भाई लोग मौजूद हैं। तो ये नीतू है और जिसका मैंने बताया था आपको कि अपने उत्तर प्रदेश में इसका महिला सीनियर पहलवानों में इसका सेकंड मेडल पड़ा था, सिल्वर मेडल। तो एक बार इसके लिए अपनी बहन बेटी के लिए जोर से तालियां हो गया। ये पंकज पहलवान है और ये राजस्थान के भरतपुर से है और इनका यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल पड़ा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और ये अपने गुरुजी हैं जो कि इनकी देखरेख में अपने अखाड़े पर ये बच्चों को प्रशिक्षण देके इनको तैयार कर रहे हैं और आगे भी और बच्चे निकलेंगे। और इनके और ये अपनी छोटी बहन नीतू, इनके पिताजी हैं ये, और ये आर्मी में थे और ये अपने दीवान जी हैं और पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं और पहलवान लोगों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और पहलवान लोगों को पसंद भी करते हैं, कुश्तियाँ भी देखते हैं। तो एक बार इन लोगों के लिए भी काम करें। और अपने सालबाग क्षेत्र के अपने प्रधान जी हैं और पंडित जी भी हैं जो कि इनके छोटे बच्चे हैं और इन जागरूक हैं पहलवानी के प्रति, अपने बच्चों को भेजते हैं अखाड़े पर। ये बेटा है, अखाड़े पर आता है और सुबह शाम दोनों टाइम बच्चे को टाइम निकाल कर अपने अखाड़े पे भेजते हैं। स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी इनकी जागरूकता है। और ये अपने डॉक्टर साहब हैं आगरा के, आप सब लोग जानते हैं, पहले भी वीडियो देखी होंगी इनकी। और डॉक्टर साहब पहलवानी के लिए दो शब्द। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज के समय में जितनी बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियाँ, लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन शरीर में बीमारियां ले लेते हैं। लेकिन आज के समय में इस हाथरस जिले में हरकेश पहलवान जी ने इस तरीके का एक व्यवस्था यहाँ बनाई है और एक ऐसा अखाड़ा बनाया है कि यहाँ इस क्षेत्र के नहीं, भरतपुर के, मथुरा के, हाथरस, आगरा के, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कायमगंज, हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम पहलवान इनके यहाँ पर रह रहे हैं और सब पहलवानों को अच्छे से पहलवानी के गुण सिखाए जा रहे हैं। अभी हमारी ये छोटी बहन है, ये अभी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में इनको मेडल पड़ा है। एक हमारे पहलवान जी हैं और यूनिवर्सिटी में इनको मेडल पड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IAS PCS बनना चाहता है। लेकिन जब बच्चे भाई पढ़ने में कमजोर है तो उसको पहलवानी कराइए। हमारे देश का कुछ पहली गेम जो है वो तो पहलवानी है, तो इसमें बच्चों को पहलवानी कराई जाए। और पहलवानी में जब बच्चा हमारा एशिया नेशनल खेलेगा तो उसको मेडल मिलेगा तो वो डायरेक्ट DCP बनेगा, वैसे बन भी नहीं सकता। तो खेल के लिए सरकार ने भी बहुत व्यवस्थाएं की हैं। तो हरकेश पहलवान जी के संरक्षण में अपने बच्चों को भेजो और पहलवान बनाओ, किसी को इंस्पेक्टर बनाओ, किसी को DSP बनाओ, कुछ न कुछ बन जरूर जाएगा, पहलवान जी के अंदर में आएगा तो कुछ न कुछ जरूर बन जाएगा। और मैं हरकेश पहलवान जी को जिंदाबाद बोलता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये हमारे हिंद केसरी, ये हमारे क्षेत्र की नाक है और हम सब मिलकर के पहलवान जी का सहयोग करेंगे। इस अखाड़े का नाम पूरे दुनिया के अंदर गूंजेगा, हरकेश पहलवान जी जिंदाबाद है। और मैं मिलवाना चाहता हूँ, ये मोर मुकुट भैया हैं, ये भी आगरा के हैं। जरा दो शब्द नए पहलवानों के। मैं जो भी पहलवान अभी यहाँ विजेता हुए हैं, एक हमारी बहन नीतू और पंकज जो अभी यूनिवर्सिटी से मेडल लेके आए हैं, दोनों के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इस अखाड़े में जिस तरह से यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, आसपास क्षेत्र के जो युवा आते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं और आसपास के प्रदेश, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, राजस्थान के भी कुछ बच्चे हैं, आकर इनको जैसे पहलवान जी की अंडर में प्रशिक्षित किया जाता है और वो नाम रोशन अपना देश लेवल पे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ पहलवान जी उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इतना बड़ा त्याग पहलवान जी का जो इन पहलवानों के लिए चल रहा है, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उसके लिए पहलवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको पहलवान जी का साथ देना चाहिए और उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये अपने अमित भाई हैं,
ये अपने अनुज भैया हैं, 2 शब्द जरा नए पहलवानों के लिए जो मेडल। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि इस तरीके से अपने गांव का और माता पिता का और आने वाले समय में तहसील और ज़िले का और उसके बाद पूरे देश भर का नाम रोशन करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा हरकेश भैया का, इनके संरक्षण में, इनके नेतृत्व में ये पहलवान इस तरह से और पूरे देश भर में अपना नाम रोशन करें, अन्य पहलवानों को भी अवसर मिले। धन्यवाद। और इधर अश्विनी भाई अपने इधर ये अपने अनुज भैया हैं, जरा अनुज भैया इन नए युवा पहलवानों के लिए 2 शब्द। अच्छा, धन्यवाद भाई शेरू भाई। पहले तो मैं शेरू भाई के बारे में बता दूं, आज जो हमारे हरकेश पहलवान जी ने जो नाम पूरे देश भर में दुनिया में कर रखा है, वो पता जो पहलवानी के बारे में इंटरेस्ट रहता है उसको तो पता थी, लेकिन जो आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से देख पा रहे हैं, वो शेरू भैया ही देने, जो सब लोग फ़ोन में घर तक पहलवान जी कुश्तियाँ पहुँच रही हैं। तो पहले तो इस भाई के लिए बहुत बहुत बधाई, ताली बजाई। कुश्तियाँ पहुँचती थी पहलवान जी की, लेकिन इतनी रीच नहीं थी जितनी अब शेरू भाई के माध्यम से घर घर तक, हर किसी लेबर वाले के में, व्यापारी के में, किसी सेठ के में, दुकान वाले में टाइम पास नहीं होता था, वो पहलवान जी कुश्ती कहीं से भी शेरू भाई के फ़ोन से निकाल के वो देख लेते। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, हमें बड़ा गौरव महसूस कराया हमारे पहलवान जी ने कि हमारे क्षेत्र से निकल के दुनिया भर में, देश भर में पहलवानी के माध्यम से नाम रोशन करा। आप कभी भी यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं 3-4 वीडियो पहलवान जी की हमें मिल जाती है, तो हमें बड़ा गर्व फील होता है कि हम लोग इस क्षेत्र के उनके छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं पहलवान से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा आनंद आता है, गर्व होता है। और इस गर्व को हमारे भाई, हमारे सब लोग मिलकर बना रखें, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सब लोग को बधाई, जो 2 मेडल आए हैं, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। एक सामान्य सी परिवार से एक बेटी फौजी परिवार से उठकर एक कुश्ती प्रैक्टिस करने के लिए उठी थी, तो लोग ताने मारते हैं। पहलवान जी ने वो हार्ड मेहनत कराई इस बच्ची को, आज पूरे प्रदेश भर में इस बच्ची का मेडल आया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और तालियों से स्वागत करते हैं। संघर्ष किया है सामान्य परिवार से उठ के, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई पहलवान जी। और अब आखिर में मैं आपको मिलवाता हूँ इस अखाड़े के संचालक और खुद भारत केसरी हरकेश पहलवान जी थे, जो कि बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहलवान जी, आपको सबसे पहले राम राम, और देखने वालों को भी राम राम भैया सबको। तो इन बच्चों के बारे में क्या कहना है और आगे के लिए बच्चों को किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं? मैंने ये अखाड़ा 2011 में बनाया था, तो हम लगे रहे, मैट की कमी थी, उस मैट की कमी को हमने अपने हिसाब से पूरा किया, हॉल भी बनाया। तो जब से हमारे मेडल आने लगे हैं, और हमारे पास में अपने यूपी के बच्चे तो हैं ही हैं, राजस्थान के भी हैं, एमपी के भी हैं। अभी हमारे एमपी में भी 2 लड़के थे, उनके भी मेडल आए हैं, एक का नेशनल में आया है स्कूली में, और एक का सिल्वर मेडल एमपी में आया है। और एक ये है अपना पंकज है, ये पंकज है, ये जूनियर का खिलाड़ी है नेशनल का, और अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी में इसका गोल्ड है, और वो जूनियर में हो गई। और ये नीतू है, नीतू चौधरी के नाम से जानते हैं सब, तो इसका अभी सीनियर में है, 9 तारीख को, अभी नवंबर में सिल्वर मेडल आया। हम ये किसी कारण बस 30 सेकंड में एक चूक गए, नहीं तो हमारा गोल्ड था। और जिसके साथ फाइनल थी, वो लड़की 5-6 बार की नेशनल प्लेयर है और मेडलिस्ट भी है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारा गोल्ड ही है, क्योंकि हमें इतनी आशा नहीं थी कि सीनियर, अभी ये जूनियर की भी नहीं है। अभी हम मेडिकल देके इसके फादर और माता का दोनों का मेडिकल दिया और डॉक्टर साहब से लिखवाया, मेडिकल देके हम खेले उसमें। मैं कि सीनियर हो रही है मथुरा में, चलो खेलते हैं, एक कंपटीशन मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें ये आशा नहीं थी कि हमारा सिल्वर मेडल भी आएगा। जब ये लड़ी तो यूपी सेमीफाइनल में यूपी पे पुलिस की लड़की थी हर्षिता, उसको इसने हराया फाइनल में। हाँ, उसको एक पहली कुश्ती इसने 10-20 सेकंड में बाई फाउल की। फिर सेमीफाइनल में पॉइंटों के आधार पर 6.60 से जीती है। फिर फाइनल में पहुंच गए। हमने इसको बहुत मोटिवेशन किया कि नहीं, ये लड़की तो बहुत तंगड़ी है। मैं कि कुछ नहीं है। तो पहले राउंड में और दूसरे राउंड में हमारी नीतू के 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, उसकी 0 थी। 30 सेकंड में ये दाव खाएगी तो उसका 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो वो जीत गई। हमें कोई अफसोस नहीं हुआ कि हमारा जो खिलाड़ी है उसने अपना पूरा प्रयत्न किया और बहुत अच्छी खेली, तो ये थोड़ी उदास हुई
तो मैंने इससे बोला कि मैं कोई दिक्कत ना, मैं बहुत हम सब खुश हैं, शेरू भी साथ में था और भी पहलवान थे। तो मैंने कि तेरा गोल्ड ही है हमारे यहाँ, तो हम तो मैं मेडल के लिए नहीं आए थे, तुझे कंपटीशन खिलाने के लिए और दिखाने के लिए लेके आए थे। तो सब जो कंपटीशन करा रहे थे और जो बाहर की लड़कियां थीं अपने अपने बेटे की, तो वो सब बोल रही थी कि तू कहाँ से आई है, हमने तो पहली बार देखी है। तो आके पूछ रही थी, तो हम मेरे पास थी, तो मैंने कहा हमारी यही हमारे भतीजी है और हमारा ही सब कुछ है। मैं कि हमें तो जानते होंगे तुम? बोले हाँ पहलवान जी आपको तो जानते हैं। तो मैं कि हम घर पे ही करा मैं इसको, और अभी तो ये जूनियर की है। तो वो सब आके मिल रही थी, सब डर गई इससे देख के इसकी कुश्ती। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारा गोल्ड नहीं आया, पर हम तो गोल्ड ही मान रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। और ये इतनी मेहनत करती है कि हमारे जो लड़के हैं वो भी देखते रहते हैं, और हमारे पहलवान जी हुकम सिंह मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो वो प्रैक्टिस कराते हैं। तो लड़के दिक्कत करते हैं कि ये अभी तो लगी रहेगी प्रैक्टिस करने और हमारी आफत और आई। तो इसकी बहुत तारीफ क्या करोगे, बहुत ज़्यादा 4 बजे जगती है, 4 बजे से 9 बजे तक प्रैक्टिस करती रहती है। तो इसका मैटर जब आ रहा है कि प्रैक्टिस कर रही है, ना प्रैक्टिस करोगे तो किसी का कुछ नहीं है। तो जो प्रैक्टिस करेगी तो मिलेगा इसको। इसके जो सपने हमारे, इसके तो कोई सपने नहीं है, हमारे सपने हैं। हाँ, ये इंटरनेशनल हो तो हमारा सपना पूरा होगा, हमारे क्षेत्र का सपना पूरा होगा। तो हमारे इसी में लगे हुए हैं। आप पूरे कहीं भी नहीं जाना आना, आप सबको पता होगा कि मैं बुलाते हैं तो मैं आता नहीं कहीं पर भी। तो बहुत जोर से लगे हुए हैं प्रैक्टिस कराने सब बच्चों को। सुबह और शाम को 4-4 घंटे प्रैक्टिस होती है।